हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हम देख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हमारा पार्ट्स था, बेसिक पार्ट्स हमने पढ़े थे। इसके जो भी बेसिक्स थे, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब्स, सारी चीज़ों का हमने जिक्र किया था। अभी हम इसके बारे में थोड़ी सी लास्ट चीज़ें देख लेते हैं, फिर इसको ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको इम्पोर्टेंट नोट्स जो हम बनाते चल रहे थे, जो हमने इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ रहे थे, तो अगला नोट में हम इसको पढ़ते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जनरली यूज्ड इन सिंपल फॉर्म। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो जनरली सिंपल फॉर्म में यूज की जाती हैं। मीन्स क्या है कि वो वर्ब्स जो वर्ब्स हैं जो सिंपल फॉर्म में यूज की जाती हैं, उन वर्ब्स का हम कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते। मीन्स उनके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म बनाते हैं। सपोज करो टीच एक वर्ब है, तो टीच के साथ आईएनजी लगा दिया, टीचिंग। राइट एक वर्ब है, राइट के साथ आईएनजी लगा दिया, राइटिंग। लेकिन ये जो वर्ब्स हैं, ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनका हम कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते, जिनको हम हमेशा सिंपल फॉर्म में ही लिखते हैं। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस में इन वर्ब्स का जो अलग अगर अर्थ में यूज किया जाता है, तो वहाँ इनके साथ आईएनजी फॉर्म लगाई जा सकती है कुछ वर्ब्स के साथ। आपको कंफ्यूजन भी होगा। सपोज करो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इनमें एक वर्ब है हेयर। वर्ब है हेयर। हेयर मतलब सुनना, तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज नहीं की जाती जनरली। लेकिन अगर जैसे कोर्ट में केस वगैरह की सुनवाई के लिए हम इस वर्ब को यूज करते हैं, तो हियरिंग वहां पे यूज करते हैं, तो आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है ना। वैसे हियर का मतलब सुनना होता है, कोई चीज हम सुनते हैं। ठीक है। लेकिन कभी भी हियर फॉर्म का आईएनजी फॉर्म यूज नहीं की जाती हियर वर्ब का। अगर हियर का अर्थ आईएनजी लगाकर कोर्ट वगैरह की सुनवाई के लिए यूज किया जाता है उस अर्थ में, तो इस अर्थ में हियरिंग का यूज किया जा सकता है। ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ऐसी बहुत सारी वर्ब होती हैं, तो कुछ वर्ब्स हैं ऐसी हैं एक्सेप्शनल, जिनका अलग अर्थ में अगर यूज किया जाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो उनको हम आईएनजी लगा सकते हैं। बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं कि ये जो वर्ब्स हैं, इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते। मैंने आपको ये वर्ब्स लिखा दिए हैं, जिससे आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। आप इनको रजिस्टर में फेयर नोटबुक में उतार लीजिएगा, साफ साफ राइटिंग में। बहुत सारी इनमें से जो वर्ब्स हैं, जैसे ये वर्ब्स हैं, सी है, टेस्ट है, स्मेल है, प्रीफर, प्लीज, नोटिस, हेयर, रिकॉग्नाइज। इन वर्ब्स को हम वर्ब्स ऑफ परसेप्शन भी बोलते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जिनको परसीव किया जाता है, उन वर्ब्स को वर्ब्स ऑफ परसेप्शन भी बोलते हैं। कुछ वर्ब्स हैं जैसे बाकी जनरल वर्ब्स हैं, ठीक है ना, कुछ परसेप्शन वाली वर्ब्स हैं। तो टोटल मिला के ये जितनी भी वर्ब्स हैं, मोस्ट ऑफ मैंने आपको इंपॉर्टेंट जितनी भी होती हैं वो मैंने लिखा ही है। इनका आईएनजी फॉर्म हम यूज नहीं करते, इनका हम सिंपल फॉर्म यूज करते हैं। कोई सी भी वर्ब का एग्जांपल, जैसे आप लव का एग्जांपल लेके देखते हो, जो लव वर्ब है, कभी आपने देखा आई एम लविंग माई कंट्री? आपने सेंटेंस आई एम लविंग माई कंट्री, आई एम लविंग माई कंट्री, आप ये सेंटेंस अगर ऐसा लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। या आई एम लविंग माई फादर्स, आई एम लविंग माई मदर, आई एम लविंग माई ब्रदर्स, आई एम लविंग माई सिस्टर्स। ठीक है, तो आप यूज नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल फॉर्म आप यूज करोगे आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। ठीक है ना। बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके साथ आप कैन लगा के भी यूज कर सकते हो। यूज उनकी वर्ब की कैन मॉडल आप लगा दोगे, ठीक है, उन वर्ब की सिंपल फॉर्म ही यूज होगी, आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगी। कैन मॉडल भी लगा के आप यूज कर सकते हो, जैसे कैन यू हियर मी? ठीक है, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? कैन यू हेल्प मी? ठीक है, जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं ना, कैन यू हेल्प मी, तो उसी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? उसी टाइप से जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आप मुझे सुन सकते हो। मान लीजिए मैं किसी से बोल रहा हूँ या आप किसी से बोल रहे हो सामने वाले से, तो उस आपको लग रहा है कि वो सुन नहीं पा रहा है या वो समझ नहीं पा रहा है, तो हम बोलते हैं ना कि आप मुझे सुन सकते हो, कैन यू हियर मी? तो हियर जो वर्ब है, वर्ब ऑफ परसेप्शन वाली वर्ब है। ऐसी वर्ब है जो सिंपल फॉर्म में यूज की जाती है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते आर यू हियरिंग मी। अगर आप ऐसा कहोगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अगर आप लिखोगे आर यू हियरिंग मी, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, कैन यू हियर मी आप बोल सकते हो। तो इन वर्ब्स को आप लिख लेना, इनको समझना। पजेस वर्ब है, ऑव वर्ब है। सपोज करो जैसे आई एम ऑविंग, आई एम ऑवनिंग,
अकार, अपना सेंटेंस लिखा, आई एम ओपनिंग अ कार, ये वर्ब हमने लिख के देखा। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे पास एक कार है, तो आप गलत कह रहे हो, सेंटेंस गलत है, क्योंकि ओवन एक ऐसी वर्ब है जिसको आप आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, आई ओवन अ कार, ठीक है ना, इस टाइप से आप लिखोगे इसको। तो आप इसको ओवनिंग नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा। कोई भी और भी वर्ब हो सकती है, ठीक है ना। इसमें आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी चीजें हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। प्रॉब्लम्स को जब तक आप पूछेंगे नहीं तो आपको सॉल्यूशन उनका नहीं मिलेगा किसी भी चीज में। हाँ, मैंने इसमें ये तो आपको बताया कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अलग अलग अर्थ में यूज होती हैं, हो सकता है उस अर्थ में उनके साथ आईएनजी आ जाए। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, हमने कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए थे, लेकिन कॉम्बिनेशन वाइज हमने उनके एग्जांपल्स नहीं दिए थे। जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने कॉम्बिनेशन पढ़े थे, ठीक है, तो हमें वहाँ पे दे देने चाहिए थे, लेकिन कोई नहीं, अब हम उनका एग्जांपल्स लेके देखते हैं, एक्सरसाइज भी हो जाएगा हमारा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला कॉम्बिनेशन हमने खुद प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ पढ़ा था। दूसरा कॉम्बिनेशन हमने इसका प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ पढ़ा था। तीसरा कॉम्बिनेशन हमने इसका पास्ट के इंडेफिनिट के साथ पढ़ा था। पास्ट के इंडेफिनिट के साथ एज इफ, एज दो और इफ ओनली वाली कंडीशन में पढ़ा था। और दूसरा विश या विशेष वाला, इमेजनरी कंडीशन जो थी, विश या विशेष, ये इमेजनरी कंडीशनल सेंटेंस में हमने पढ़ा था। और ये हमने ओपन कंडीशन में नॉट में पढ़ा था, है ना। तो यहाँ दोनों कंडीशनों में पास्ट इंडेफिनिट के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसका फ्यूचर के इंडेफिनिट के साथ ओपन कंडीशन में, ये हम पढ़ चुके थे, मैं जस्ट इसको रिवाइज करा रहा हूँ ओपन कंडीशन में, फिर इनके एग्जांपल्स लेंगे इसलिए। उसे नेक्स्ट हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ होता है बिफोर या व्हेन लगा के, तो यही बिफोर या व्हेन लगा के फ्यूचर परफेक्ट के साथ होता है, यानी कि आप प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हो वहां पे और फ्यूचर परफेक्ट भी लगा सकते हो। यहाँ होता है बट, एंड, इस टाइप से कंजक्शंस के साथ दोनों तरफ की क्लोजेस जो होती है सेम एक्शन दर्शाती है, यानी कि सेम टेंस में होती है। एग्जांपल्स लेके हम चलते हैं आपको। अब कॉम्बिनेशन ए का जो एग्जांपल था उसका हम आपको लेके चलते हैं। ये चीजें मैं आपको बता चुका था, फिर से भी मैंने आपको रिवाइज करा दी हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ए हमारा था कि एंड और बट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों तरफ होता है। एग्जांपल्स लेते हैं, सपोज करो हिज वाइफ cooks food and his sister washes clothes। अब यहां मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। मान लीजिए यहां पे क्या होता कि यहां की जो वर्ब है वो आपको यहां दे देता कुक्ड फूड, ठीक है, या यहाँ की वर्ब्स में आपको ऑप्शन दे देता, यहाँ आपको दे देता हिज वाइफ कुक्स फूड एंड हिज सिस्टर, यहाँ आपको फिलअप्स दे दिया या इसको एरर पार्ट में बना दिया, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, या आपको अंडरलाइन में दे दिया और यहाँ पे लिख दिया वॉश्ड। अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करो, आपको ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, ऑप्शन ए वॉशिंग, ऑप्शन बी वॉशेस, ऑप्शन सी इज वॉशिंग, ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यहां पे वॉशिंग नहीं वॉश होता। तो अब यहां पे आपको इसमें से आंसर निकालना होता है कौन सा इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो हमने ये एक एग्जांपल लिया आपको, आप इसको सॉल्व करिए, फिर मैं भी आपका आंसर बताता हूँ कॉम्बिनेशन फर्स्ट का। अब कॉम्बिनेशन दूसरी जो हमारी थी वो किसके साथ थी, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, राधा
ये मैंने आपको एरर में दे दिया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है, और पार्ट डी। इसमें आपको वो पार्ट में एरर बतानी, वो पार्ट आपका आंसर होगा जिस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस की एरर पाएगी आपको, ठीक है। कॉम्बिनेशन सी, तीसरा कॉम्बिनेशन जो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट के साथ, तीसरा कॉम्बिनेशन का फर्स्ट एग्जांपल हम लेके देखते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के साथ दो कॉम्बिनेशन थे। ऑलराइट, तो वहां पे था एज इफ, एज दो और इफ ओनली। राहुल्स elder brother behaves as if he was राहुल्स फादर, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, इसमें भी आपको एरर निकालना है। ये आपका डी पार्ट हो गया, ये आपका सी पार्ट हो गया, और ये आपका बी पार्ट हो गया, ये आपका ए पार्ट हो गया। ऑलराइट, अब इसका सी का ही हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें था विस और विशेष का। आई विश और सी विशेष सी वॉज अ डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो है, ये आपको मान लीजिए फिलअप्स में दे दिया है, और फिर यहाँ आपको ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन ए वॉज, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी वर, ऑप्शन डी विल बी। ऑलराइट, तो तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया आपका। फोर्थ कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं यहाँ पे, जो है किसके साथ, फ्यूचर के इंडेफिनिट के साथ, ओपन कंडीशन में। इफ योर यंगर ब्रदर वर्कड हार्ड he will get the first position। ऑलराइट, अब यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है आपको। क्या आना चाहिए, आपके ऑप्शंस मैं दे देता हूँ यहाँ पे। वॉक, वॉक्स, is working, no improvement। ठीक है, लास्ट वाला एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जो फ्यूचर परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन है उसका एग्जांपल, ठीक है ना। इसका मैं आपको बताता हूं, फ्यूचर परफेक्ट के साथ जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब यहां पे जो कंडीशन थी, यहां पे दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने एग्जांपल्स दिए,
ये कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल है हमारे, जो भी हमने कॉम्बिनेशन पढ़े थे। एग्जाम्पल फर्स्ट को हम देखते हैं, आप इनको सॉल्व करिए, इनका आंसर आपको मिलेगा। अब इसमें जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, नो एरर, पार्ट डी। आपको क्वेश्चंस मैंने दिए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अब आपको देखने हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे निकाल। हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने दिए, अंडरलाइन इंप्रूवमेंट के भी दिए मैंने, फिलअप्स के भी दिए, एरर के भी दिए। एग्जामिनर आपसे किसी भी एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, आंसर आपका उसी तरीके से आएगा और आंसर आपका वही आएगा चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हिज वाइफ कुक्स फूड एंड हिज सिस्टर वॉश्ड क्लोथ्स। अब आपको देखिए एंड लग रहा है, एंड से दो क्लोजेज जुड़ रही हैं, तो ये शर्त है कि दोनों क्लोजेज का एक्शन सेम होना चाहिए। फर्स्ट क्लोज का एक्शन कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। तो इसका मतलब उसके साथ वाली जो क्लोज है वो भी कैसी होनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो आंसर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी हो सकता है और आंसर आपका ये भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। टेंस तो आपको पता चल गया, कंजंक्शन एंड है, एंड के साथ दोनों तरफ सेम एक्शन यानी सेम टेंस होता है, तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। टेंस पता चल गया, दोनों कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, बी और ए बी। अब इनमें से कौन सा आएगा? ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। हिज सिस्टर जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो यहाँ के यानी कि इसको हमने इंप्रूव किया, वॉश्ड की जगह पे क्या आना चाहिए? वॉशेस। एग्जाम्पल 2 को हमने देखा, राधा हैज प्रिपेयर्ड लंच बिफोर हर हस्बैंड केम होम, नो एरर। अब देखिए इसमें राधा हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर्ड लंच, बिफोर लग गया, बिफोर या वैन के साथ एक तरफ क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसके साथ एक तरफ दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो यहाँ प्रेजेंट का इंडेफिनिट होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ प्रेजेंट का इंडेफिनिट होना चाहिए था। बिफोर या वैन जिसके साथ लग रहे हैं वो सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो मेन क्लोज को अपन देखा, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, यानी कि यहाँ पे क्या है? पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट की जगह क्या होना चाहिए था? प्रेजेंट का इंडेफिनिट, यानी कि क्या होना चाहिए था? या तो आंसर होगा हमारा कम या आंसर होगा हमारा कम्स। अब ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? हर हस्बैंड यानी सिंगुलर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कम्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? केम की जगह पर कम्स होना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? इस जगह पर कम्स आना चाहिए था, तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर कम्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सी पार्ट होगा, क्योंकि एरर सी पार्ट में है, क्योंकि यहाँ केम नहीं आना चाहिए था, कम्स आना चाहिए था। थर्ड की हम बात करते हैं, राहुल्स एल्डर ब्रदर बिहेव्स एज इफ। देखिए एज इफ आ गया, एज इफ के साथ वाली जो क्लोज है वो हमेशा किस टेंस में होनी चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में, ये हम पढ़ चुके हैं। और दूसरी वाली प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो दूसरी वाली तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, राहुल्स एल्डर ब्रदर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गई। एज इफ के बाद वाली क्लोज किस टेंस में है? वो पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए। ही वॉज राहुल्स फादर, तो है तो पास्ट इंडेफिनिट में, वॉज वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है ना, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है, दो क्लोजेस जुड़ रही है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो मैंने वहां आपको एक चीज बताई थी कि कंडीशनल सेंटेंस में वॉज नहीं आएगा कभी भी। कंडीशनल सेंटेंस में क्या आना चाहिए हमेशा? पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी या यहाँ वर आना चाहिए था। तो यहाँ क्या आएगा? ही वर राहुल्स फादर। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि सेंटेंस तो सही है, नो एरर है, क्योंकि ही के साथ तो वॉज आएगा, और ये कंडीशन है वो सोचते हैं कि एज इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट और इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी सही है। लेकिन मैंने आपको बता दिया था कंडीशन सेंटेंस में वॉज का रोल नहीं होता, सिर्फ वर का होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? वर। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए सी विसेज सी ब्लैंक अ डॉक्टर, ठीक है। देखिए विश और विसेज आ गया, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस कौन सा हो गया? इमेजनरी वाला। विश और विसेज इमेजनरी कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस है और इमेजनरी है, तो इमेजनरी की क्या बनता है? इमेजनरी का दो मैंने आपको पॉइंट बताए थे, एक तो विश और विशेष वाला बताया था, और दूसरा वुड शुड कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसके साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। तो विश और विशेष प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो दूसरी तरफ क्या आना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा? सिर्फ वर आएगा,
पास्ट इंडेफिनिट का वर, कंडीशनल सेंटेंस है, वॉज का रोल खत्म, तो वॉज तो आएगा ही नहीं, इज भी नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में इज एम आर की तो बात ही नहीं होती, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो इज तो पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, वर। विल भी तो होगा ही नहीं, इसका तो दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, वर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी विशेष, सी वर अ डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ योर यंगर ब्रदर वर्कड हार्ड ही विल गेट द फर्स्ट पोजीशन। अगर तुम्हारा छोटा भाई कठिन मेहनत करता है तो वह फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर लेगा। अब देखिए, इफ इसके साथ लग रहा है, यानी कि ये वाली सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसके साथ मेन क्लोज को देखिए, तो मेन क्लोज किसमें है, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये करेक्ट दी हुई है मेन क्लोज, ठीक है। ही विल गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब इसके साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सा टेंस होना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये ओपन कंडीशन की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था ना भाई, इधर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था, इफ योर यंगर ब्रदर वर्क्स हार्ड, यहाँ पे वर्क्स होना चाहिए था, वर्क की जगह वर्क्स क्यों होना चाहिए था, सब्जेक्ट सिंगुलर है, योर यंगर ब्रदर, ब्रदर तो एक ही भाई की बात हो रही है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस आता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, वर्क्स, ठीक है। वर्क तो होगा नहीं क्योंकि ऐसे ही नहीं है, इसमें इज वर्किंग भी नहीं होगा और नो इंप्रूवमेंट की तो बात ही नहीं आती, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, वर्क्स, तो यहाँ पे वर्कड नहीं आएगा, उसकी जगह पे वर्क्स आएगा। द लास्ट वन, शी विल हैव फिनिश्ड हर असाइनमेंट बिफोर हर कॉलेज स्टार्टेड। नो एरर, एरर निकालना है, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, शी विल हैव फिनिश्ड हर असाइनमेंट बिफोर, बिफोर लग रहा है, बिफोर या व्हेन के साथ वाली क्लोज कौन सी है, सबऑर्डिनेट है, तो ये वाली क्लोज देखते हैं, मेन क्लोज क्या है, शी विल हैव फिनिश्ड, ठीक है। इधर देखिए आप, बिफोर हर कॉलेज स्टार्टेड, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है ना, तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया ये तो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बिफोर या व्हेन के साथ फ्यूचर परफेक्ट के साथ कौन सा आना चाहिए था, प्रेजेंट का इंडेफिनिट आना चाहिए था, कौन सा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, लेकिन दे क्या रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट, यानी कि आपका ये वाला जो पार्ट है ये गलत है और यही आपका आंसर माना जाएगा। भाई हमें एरर पार्ट ही तो निकालना है, एरर मतलब गलत, तो ये पार्ट में ग्रामेटिकली गलती है तो ये हमारा आंसर माना जाएगा, ठीक है। मैन क्लोज को हमने देखा, सही टेंस है, बिफोर या व्हेन सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ लग रहे हैं तो हमने उसको देखा, तो वहां पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, स्टार्ट्स, हर कॉलेज स्टार्ट्स, आंसर हमारा होना चाहिए था स्टार्ट्स, क्योंकि हर कॉलेज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही है स्टार्ट्स। तो हमने एग्जांपल्स देखे, ठीक है। अब ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल्स आपको कराए हैं, अब ये टॉपिक के बाद मैं आपको एक्सरसाइज, बल्क ऑफ एक्सरसाइजेस, बहुत सारी एक्सरसाइजेस मैं आपको दिया करूंगा, तो आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मे बी मैं आपको एक्सरसाइज डालूं, नहीं तो उससे नेक्स्ट में तो आपको डालनी ही है, तो आपको अभी ये सिर्फ एग्जांपल्स थे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मीन्स प्रोग्रेस, एक्शन इन प्रोग्रेस, तो ये किसको दर्शाएगा, एक्शन इन प्रोग्रेस इन प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस मींस एक्शन इन प्रोग्रेस, लेकिन किस में, प्रेजेंट में, तो एक्शन इन प्रोग्रेस इन प्रेजेंट, ठीक है। तो हम इसकी भी वही तीनों बातों का ध्यान रखेंगे, यूजेस, कीवर्ड्स और कॉम्बिनेशन। तो हम पहली चीज लेके चलते हैं इसका, यूजेस, क्या यूज होता है, एक्शन इन प्रोग्रेस इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में कार्य का जारी रहना, प्रोग्रेस में रहना, ठीक है। और इसका सेकंड यूज भी होता है, ठीक है, एक्शन इन नियर फ्यूचर। अब देखिए यहां कंफ्यूजन थोड़ा सा पैदा होता है
ये जो एक्शन इन नियर फ्यूचर है इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिक्स्ड प्लांट शेड्यूल्ड एक्शन के बारे में हमने बात की थी। यहां पे जो नियर फ्यूचर का जो एक्शन है वो लाइक्लीहुड एक्शन। कौन सा एक्शन है? लाइक्लीहुड, यानी कि आपका इरादा है ऐसा करने की, आपकी नियत है, आप फ्यूचर में ऐसा करने का आपका इरादा है। शेड्यूल्ड या फिक्स्ड नहीं है, प्लान्ड नहीं है, आपका इरादा है, आप ऐसा चाहते हैं, आपका मन है ऐसा करने का, फिक्स्ड नहीं है आपका। तो उसको हम यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी दर्शाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट से तो उसको दर्शाया ही जाएगा, उसके साथ साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी उसको दर्शा सकते हैं। इसके यूजेस सिर्फ इतने ही हैं। अब इसके हम कीवर्ड्स की बात करते हैं। यूजेस की हमने बात की, अब इसके हम कीवर्ड्स की बात करते हैं। इसके जो कीवर्ड्स हैं, नाउ, दिस टाइम, दिस मोमेंट, these days, nowadays, इस टाइप से इसके कीवर्ड्स होते हैं। नाउ, दिस टाइम, दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउअडेज, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये हैं जो एक्शन प्रेजेंट में प्रोग्रेस में दर्शाने के लिए ये कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। थर्ड वन जो हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं वो क्या है? इसका कॉम्बिनेशन। इसके हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा नहीं होता। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन सिर्फ खुद के साथ हो सकता है, सिर्फ खुद के साथ हो सकता है। खुद के साथ किस कंडीशन में? उसी कंडीशन में जिसमें दोनों तरफ सेम एक्शन दर्शाया जाता है, ठीक है ना। यदि बट एंड जैसी कंजक्शन हो तो उनसे दोनों तरफ सेम एक्शन दर्शाया जाता है, तो इनके साथ लगकर बीच में कंजक्शन हो तो दोनों क्लोजेस सेम एक्शन में हो सकती हैं। इसका कॉम्बिनेशन खास नहीं होता, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से आपको याद रह जाएंगी। जो आपको थोड़ा सा टफ जो चीज़ें लगेंगी या थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं या कॉम्बिनेशन कीवर्ड्स वगैरह, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हैं और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो टेंस हैं जो थोड़े से बहुत गहराई से एग्जामिनर पूछ भी सकता है और आपको पढ़ने भी हैं और ये कंफ्यूज भी करते हैं। बाकी सिंपल चीज़ें रखते हैं टेंस, लेकिन फिर भी आपको हर चीज़ को ध्यान से रखना है, ठीक है, कहीं आपको कन्फ्यूजन पैदा नहीं होनी चाहिए। तो एक्शन इन प्रोग्रेस इन प्रेजेंट और एक्शन इन नियर फ्यूचर लाइक्लीहुड, ये तो इसके यूजेज हैं, सिर्फ दो, और कीवर्ड्स इसके ये हैं, और इसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ एक ही इसका कॉम्बिनेशन है खुद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब लाइक्लीहुड वाले एक्शन और इसके मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि दोनों इसके यूजेज जो हैं ये दोनों कैसे कैसे हैं। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, यहाँ तक आप इन चीज़ों को उतार लीजिएगा रजिस्टर में जहाँ नोट्स बनाते चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हम एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं। सिंपल जो एक्शन इन प्रोग्रेस दर्शाता है प्रेजेंट में, जैसे सपोज कीजिए मैं आपको बताता हूं, माय फ्रेंड राहुल इज teaching science these days, ठीक है। these days यहाँ पे आपका कीवर्ड्स आ गया, तो आपने यहाँ सब्जेक्ट है, सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ आपने इज हेल्पिंग वर्ब लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपने लगा दिया, सिंपल थिंग हो गई ये। यानी कि आजकल ये एक्शन उसका प्रोग्रेस में है, मीन्स जो आजकल ये इंग्लिश पढ़ाने, उसको साइंस पढ़ाने का जो काम है मेरे फ्रेंड राहुल का, वो जारी है, इसलिए हमने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से शो किया। अब हम बात करते हैं कि जो नियर फ्यूचर एक्शन है उससे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे दर्शाया जाता है। नियर फ्यूचर एक्शन को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे हमें ध्यान रखना है, इज प्लस आर प्लस एम प्लस गोइंग जो वर्ब है इनसे दर्शाया जाता है।
इज एम आर प्लस गोइंग या इज आर एम प्लस गोइंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अब यहां गो का मतलब जाना नहीं होता, यहां ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो गो का मतलब जाना होता है, अब यहां उसके अर्थ में यूज नहीं किया गया है, किस अर्थ में यूज किया गया है वो हम समझते हैं एग्जाम्पल से। हर ग्रैंडफादर is above above 90, he is going to die। उसके दादाजी 90 से ऊपर के हैं, यानी कि 90 साल से ऊपर के हैं, एंड ही इज गोइंग टू डाई, और वह मरने वाले हैं। 90 साल से ऊपर हो जाते हैं तो उम्र हो जाती है तो वह मरने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिया गया, देखिए यहाँ जो सेंटेंस लिया, अब ये जरूरी नहीं है कभी आप ये सोचो कि एंड आ गया तो दोनों तरफ सेम एक्शन होना चाहिए। एंड और बट से दोनों तरफ सेम एक्शन दर्शाया जा सकता है। जब हमें दोनों तरफ सेम एक्शन दर्शाने हो तो कंजंक्शन एंड और बट का यूज किया जाएगा, लेकिन कंजंक्शन एंड और बट यूज किया गया है तो ये कंपलसरी नहीं है कि इनसे दोनों तरफ सेम एक्शन ही दर्शाया जाए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है, ठीक है। वो हो सकता है वो एक कंडीशन दर्शाए। अब यहाँ देखिए ही इज गोइंग टू डाई, ये आपको समझना है। देखिए ये सब्जेक्ट आपका हो गया, उसके बाद इज वर्ब या गोइंग टू डाई, इज प्लस गोइंग। अब गो मतलब यहाँ जाना नहीं हो रहा, ही इज गोइंग टू डाई, इसका मतलब यहाँ जाना नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब है वह मरने वाले हैं या मरने को है, वह मरने वाले हैं या मरने को है। अब ये कौन सा एक्शन है? नियर फ्यूचर। कौन सा एक्शन है? नियर फ्यूचर, यानी कि अभी मरे नहीं है, मरेंगे, ठीक है। ही विल डाई भी हम लिख सकते थे, ही विल डाई, तब भी हमारा सेंटेंस सही हो जाता। हम क्या लिख सकते थे? ही विल डाई, तब भी हमारा सेंटेंस सही हो जाता। और ये हमने लिख दिया तब भी हमारा सेंटेंस सही है। ये हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से दर्शा दिया और ये हमने फ्यूचर इंडेफिनिट से दर्शा दिया। तो हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्शन को, नियर फ्यूचर के एक्शन को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी दर्शाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका गोइंग का मतलब जाना नहीं होता कि वह मरने को जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो मरने को कहीं जाएगा, मौत कभी आती है तो कहीं पे भी आ सकती है। तो इज गोइंग टू डाई मतलब वह मरने वाले हैं, मतलब मरने के करीब है, मतलब मरेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं। The coaching institutes are going to open नेक्स्ट मंथ। हमने सेंटेंस लिखा द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर गोइंग टू ओपन नेक्स्ट मंथ। कोचिंग संस्थाएं जो हैं वो अगले महीने से खुलने वाली हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स आर गोइंग, तो आर हमने लगाया, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमने लगाया, ठीक है ना। ये हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, तो ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिस्टम है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब वो मैन वर्ब है, लेकिन ये दर्शा किसको रहा है? क्योंकि नियर फ्यूचर के एक्शन को दर्शा, अभी खुले नहीं है, खुलने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। इसका मतलब अगले महीने खुलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगले महीने खुलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? नियर फ्यूचर के एक्शन को दर्शा रहा है, नियर फ्यूचर के एक्शन को इससे दर्शाया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हमने इसके साथ कीवर्ड क्या लगाया? नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर इंडेफिनिट का कीवर्ड। क्योंकि नियर फ्यूचर के एक्शन को वैसे कौन सा टेंस दर्शाता है? नॉर्मली तो फ्यूचर इंडेफिनिट ही दर्शाता है ना, फ्यूचर के एक्शन को फ्यूचर इंडेफिनिट ही दर्शाएगा। लेकिन हम उस फ्यूचर इंडेफिनिट का जो लाइकलीहुड या इंटेंशनली जो एक्शन होता है ना, जिनका इरादा होता है हमारा, या करने का जो हम सोचते हैं, या ऐसा मन होता है करने का, या ऐसा संभावनाएं होती हैं, संभावनाएं, तो उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं?
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं नियर फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर फिक्स्ड और शेड्यूल्ड या प्लान्ड एक्शन हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। यहाँ ये चीज मत भूलिएगा, ठीक है। ये एग्जांपल हमने लिया, द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर गोइंग टू ओपन इन नेक्स्ट मंथ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से हमने नियर फ्यूचर के एक्शन को शो किया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बेसिक्स बता देता हूँ, उसके बाद ये आपका खत्म होता है, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बेसिक्स देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इज, एम, आर, सभी को पता है। इस किसके साथ, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट कहने में। अब आप यहाँ ये कंफ्यूज मत होना, सर आप ये तो बताइए कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर या ऑल सिंगुलर आप कहिए, क्योंकि जिससे कंफ्यूजन पैदा होता था आई, उसके लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब रख दी गई है एम। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। अब यहां देखिए आर क्या है, विद ऑल प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मींस क्या होता है, कोई भी सिंगुलर नेम, कोई भी एक नाम, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, ही, सी, इट, ठीक है ना, थर्ड पर्सन के सिंगुलर। अब सेकंड पर्सन को तो प्लूरल माना जाता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर ये है, थर्ड पर्सन का प्लूरल दे है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर के अलावा सिर्फ एक फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है, आई के लिए तो एम हेल्पिंग वर्ब अलग दे दी फर्स्ट पर्सन के लिए। ये विद ऑल प्लूरल सब्जेक्ट मतलब प्लूरल नेम, कोई भी एक से ज़्यादा नेम, कोई भी एक से ज़्यादा अगर नाम हो, ठीक है, या फिर क्या हो आपका सब्जेक्ट, यू हो, वी हो, दे हो, ठीक है, तो उसके साथ आर यूज किया जाता है, इज एम आर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं मैन वर्ब की। मैन वर्ब का सबको पता है, फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं उसको, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इसके छोटे से बेसिक्स है, सबको पता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताए हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं जो मैंने आपको लिखाए हैं, ठीक है। इसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आगे वाले टेंस स्टार्ट करेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप ध्यान रखें, मैं आपको एक्सरसाइज की वीडियो डालूंगा नेक्स्ट से या उससे नेक्स्ट में, तो आप उनको सॉल्व जरूर करना, उनके आंसर्स मुझे बताना, ठीक है। यहाँ तक के लिए ठीक है, थैंक यू।